अगर मैं सिर्फ $40 से $6000 बना सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। आज की वीडियो में न सिर्फ मैं आपको ये करके दिखाऊंगा बल्कि आपको ये भी सिखाऊंगा कि एंट्री कब लेनी है, कहाँ लेनी है और किस चीज का इंतजार करना जरूरी है। ये वो राज हैं जो कोई भी ट्रेडर आपको नहीं बताता। लेकिन मैं न सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा बल्कि इस पर खुद ट्रेड करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको मुकम्मल समझ आए और आप नुकसान से बच सकें। अगर आप वाकई ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ऐसी मालूमात आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ से मैं आपकी ट्रेड ले रहा हूँ। मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली है। फिर उसके बाद मैं आपको तफसील से समझाऊंगा कि आपने एंट्री किस तरीके से लेनी है। अब यहाँ मार्केट ने पहले 2 बार उसी जगह पर सपोर्ट ली है जैसा कि आप खुद भी देख सकते हैं और अब मार्केट तीसरी बार इसी सपोर्ट लेवल पर आ चुकी है। मैंने आपको पहले भी कई बार ये बात बताई है कि जब मार्केट किसी जगह 2 बार सपोर्ट लेती है तो तीसरी बार 90% चांस होता है कि वही जगह दोबारा सपोर्ट का काम करेगी। लिहाजा तीसरी बार जब मार्केट सपोर्ट पर आए तो आपने बाय यानी ऊपर की तरफ ट्रेड लेनी है। और जब भी आप एंट्री लेने लगी तो फौरन क्लिक न करें बल्कि 2 से 3 सेकंड का इंतजार जरूर करें। जब कैंडल पीछे रिएक्ट करे तब आप ट्रेड लें। उसकी वजह यह है कि बाज औकात कैंडल जहां से ओपन होती है वहीं वापस आकर क्लोज हो जाती है। अगर आपने बगैर सोचे फौरन एंट्री ले ली तो या तो नुकसान होगा या ट्रेड वापस हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 2 से 3 सेकंड इंतजार किया और थोड़ा नीचे आकर एंट्री ली तो अगर कैंडल वापस अपनी ओपनिंग जगह पर भी क्लोज हो तब भी आपकी ट्रेड विन हो जाएगी। ऐसा हर बार नहीं होता लेकिन ये तरीका अपनाने से आपके नुकसान के चांस बहुत कम हो जाएंगे और आप ज्यादा महफूज तरीके से ट्रेड कर सकेंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हैं मार्केट जहां से ओपन हुई वहीं क्लोज हुई और मेरी ट्रेड भी कामयाब हो गई क्योंकि मैंने एंट्री 2 से 3 सेकंड इंतजार के बाद ली थी। तो अगली ट्रेड में यहीं से आपकी लूंगा बस जैसे ही कैंडल थोड़ा पीछे रिएक्ट कर लिया है और मैंने ट्रेड भी ले ली है। मैंने यहाँ पर इसलिए एंट्री ली है क्योंकि यहाँ मार्केट लाजमी एक ग्रीन कैंडल बनाएगी और इसके बाद मार्केट का रुझान ऊपर की तरफ ही है। नीचे जाने की इस वक्त कोई खास वजह नजर नहीं आ रही, इसलिए ये एंट्री मेरे हिसाब से मजबूत है। और अगर इस एरिया में कोई वैलिड एफईजी, फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक होता तो मैं यहाँ से कभी भी आप ट्रेड ना लेता, तब मार्केट के नीचे जाने के चांसेस मौजूद होते। लेकिन चूंकि यहाँ कोई ऐसी बेरिश इंडिकेशन मौजूद नहीं है इसलिए मैं मुकम्मल एतमाद के साथ एंट्री ले चुका हूँ। तो अब बस इस ट्रेड के जीतने का इंतजार करते हैं। और ये ट्रेड भी विन हो चुकी है। अब अगली एंट्री भी मैं यही से आपकी लूंगा क्योंकि जब सपोर्ट पर ऐसी 2 कैंडल्स बनती हैं जिनकी बॉडी नहीं होती और सिर्फ विक्स मौजूद हों तो उसके फौरन बाद बनने वाली कैंडल 100% अप की बनती है। ये मार्केट का एक ताकतवर सिग्नल होता है, इसलिए मैं पूरे यकीन और एतमाद से कह सकता हूँ कि ये अब तक की सबसे मजबूत और परफेक्ट एंट्रीज में से एक है, मुकम्मल कंफर्मेशन के साथ, और रिजल्ट खुद आपके सामने होगा। चलो अब इस ट्रेड के विन होने का वेट करते हैं ताकि हमें पूरा कंफर्मेशन मिल जाए। जैसे ये कंफर्म हो जाती है हम फौरन नेक्स्ट एंट्री को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि अगला बेहतरीन मौका कहाँ बन रहा है। ट्रेड विन हो गई है। तो चलो अब नेक्स्ट एंट्री को तलाश करते हैं, देखते हैं मार्केट हमें अब कौन सा नया मौका देती है। तो अगली एंट्री मुझे मिल गई है और मैं यहां से डाउन की साइड पर ट्रेड ले रहा हूं। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर ट्रेड कैसे लेनी है। जब भी आपको ऐसा चार्ट नजर आए, जरूरी नहीं कि बिल्कुल यही सेटअप हो, बस इतना देख लें कि मार्केट क्लियरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही हो। ऐसे में आपने करना यह है कि 2 सिंपल लाइंस ड्रॉ करें, एक सपोर्ट के लेवल पर और दूसरी रेजिस्टेंस के लेवल पर, जैसे कि मैंने यहाँ ड्रॉ की हैं। जब मार्केट सपोर्ट को टच करे तो आपने अप यानी बाय की ट्रेड लेनी है क्योंकि वहां से अक्सर मार्केट बाउंस करती है, और जब मार्केट रेजिस्टेंस को टच करे तो आपने डाउन यानी सेल की ट्रेड लेनी है क्योंकि वहां से अक्सर मार्केट नीचे आती है। ये स्ट्रैटेजी बज़ाहिर सिंपल लगती है लेकिन जब मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही हो तो ये बेहद पावरफुल और इफेक्टिव साबित होती है। तो चलो अब थोड़ा वेट करते हैं
और देखते हैं कि हमारी एनालिसिस क्या रिजल्ट देती है। स्टे शार्प, स्टे स्मार्ट और ऐसी एंट्रीज मिस ना किया करो। तो बाकी ट्रेड्स की तरह हमारी ये दोनों ट्रेड्स भी विन हो गई हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मार्केट हमें नेक्स्ट सिग्नल कहां देती है। नई चाल को पहचानते हैं और अगली एंट्री के लिए तैयार होते हैं। यहां पर मुझे एक अच्छी एंट्री का मौका नजर आ रहा है, लेकिन मैं अभी फौरी एंट्री नहीं ले रहा, क्योंकि मेरा फैसला मुकम्मल तौर पर इस कैंडल की क्लोजिंग पर डिपेंड करता है। अगर ये कैंडल यहां से ऊपर जाकर उस खास लेवल पर क्लोज होती है तो मैं कॉन्फिडेंटली यहां से मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करूंगा। लेकिन अगर ये कैंडल उस लेवल से नीचे क्लोज करती है तो मैं इस ट्रेड को स्किप कर दूंगा, क्योंकि ऐसी सूरत में मार्केट का सिग्नल क्लियर कंफर्म नहीं होगा। तो फिलहाल हम थोड़ा वेट करेंगे, कैंडल की क्लोजिंग का पेशेंटली इंतजार करेंगे और फिर सूरत हाल को देखकर अगला कदम उठाएंगे। तो यहाँ कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, इसीलिए मैंने इस जगह से मल्टीपल ट्रेड्स ली हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, तो जरा ध्यान से देखें। चार्ट पर एक साफ सा सपोर्ट लेवल बना हुआ है जिस पर मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज करती तो तकरीबन 50% चांसेस थे कि अगली कैंडल रेड बनती, क्योंकि मार्केट सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। और जब भी मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो अमूमन अगली कैंडल भी इसी तरफ बनती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा नहीं बल्कि उसे रिस्पेक्ट किया, यानी नीचे आने के बजाय वहीं से वापस ऊपर चली गई। जब मार्केट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस होता है कि अगली कैंडल आपकी बने। उसी लॉजिक की वजह से मैंने यहाँ कॉन्फिडेंटली मल्टीपल ट्रेड्स की हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी ट्रेड्स विन भी हो गई हैं। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो या कुछ कंफ्यूज लगे तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलो भाई, अब चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। देखते हैं हमें कहां एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है और किस जगह नेक्स्ट ट्रेड बनती है। तो भाई मुझे नेक्स्ट एंट्री मिल गई है और अब मैं यहाँ सैप की तरफ ट्रेड ले रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर आपकी एंट्री क्यों ली है। देखो, यहाँ एक वैलिड एफवीजी फेयर वैल्यू गैप मौजूद था और इस कैंडल ने आकर उसे बिल्कुल फिल कर दिया है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में यही बात समझाई थी कि जब भी मार्केट किसी वैलिड एफवीजी को फिल करती है तो उसके फौरन बाद 100 चांसेस होते हैं कि अगली कैंडल अब की ही बने। बस उसी लॉजिक पर मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड ली है। सिंपल और स्ट्रॉन्ग सिग्नल था, मिस नहीं करना था। और ये ट्रेड भी विन हो गई है। तो चलो फिर अब अगली एंट्री को ढूंढते हैं, हो सकता है और भी अच्छा मौका मिल जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार एक बार दिल से कर लो, क्योंकि आगे भी ऐसी ही विनिंग ट्रेड्स और सीखने को मिलेगा। सीखने का सफर लंबा है और हम सब साथ चलेंगे। तो एक बार फिर मुझे एंट्री मिल गई है और इस बार मैं यहाँ से डाउन की तरफ ट्रेड ले रहा हूँ। अब आपको बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली है। देखो भाई, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ था और मौजूदा कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो ज्यादातर अगली कैंडल भी इसी डायरेक्शन में बनती है। यानी अगर ब्रेक नीचे की तरफ हो तो अगली कैंडल भी नीचे, और अगर ब्रेक ऊपर की तरफ हो तो कैंडल ऊपर जाती है। अब यहाँ एक और अहम बात, अगर आप ध्यान से देखें तो उसी जगह मार्केट के नीचे एक एफवीजी फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है और मार्केट का एक मिजाज होता है कि वो एफवीजी को जरूर फिल करती है।
तो यहाँ मेरे पास दो स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं ट्रेड लेने के लिए। पहला, ब्रेकआउट हो चुका है। दूसरा, नीचे एफवीजी मौजूद है जो फिल होना बाकी है। इसी लॉजिक की बुनियाद पर मैंने डाउन साइड की तरफ कॉन्फिडेंटली ट्रेड ली है। अब बस वेट करते हैं कैंडल की क्लोजिंग का। देखा यार, जब एनालिसिस साफ हो और स्ट्रैटेजी बार बार टेस्ट हो चुकी हो तो रिजल्ट खुद बोलता है। इसीलिए मैं हर ट्रेड सिर्फ लॉजिक के साथ लेता हूँ, कोई ब्लाइंड गेस नहीं, सिर्फ प्रूवन अप्रोच। और जो कुछ मैं खुद अप्लाई कर रहा होता हूँ वही आपको भेद खाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, विदाउट एनी हाइप। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री को तलाश करते हैं। हो सकता है एक और गोल्डन मौका हमारा इंतजार कर रहा हो। तो भाई एक बार फिर मुझे एंट्री मिल गई है और इस बार मैं यहाँ अप की ट्रेड ले रहा हूँ। अब यकीनन आप में से कई लोगों को वजह समझ आ चुकी हो। गेजन भाइयों ने पिछली वीडियो देखी है क्योंकि पूरी वीडियो इसी कॉन्सेप्ट पर बनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा आसान तरीके से समझाता हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए। देखें, यहाँ एक वैलिड एफवीजी फेयर वैल्यू गैप मौजूद था और मौजूदा कैंडल ने आकर उसे बिल्कुल फिल कर दिया है। मार्केट का ये एक बहुत ही ताकतवर पैटर्न है कि जब भी कोई वैलिड एफवीजी फिल होता है तो उसके फौरन बाद वाली कैंडल अक्सर अप की ही बनती है। इसी रीजन की बुनियाद पर मैंने ये ट्रेड ली, कोई ब्लाइंडली ट्रेड नहीं की, सिर्फ सेटअप पर जिसका लॉजिक भी है और रिकॉर्ड भी। तो यार, जब सेटअप इतना क्लीन हो, मार्केट क्लियर सिग्नल दे रही हो, तो ट्रेडर का काम है कि वो मौका पहचाने, और इसीलिए मैंने ये एंट्री ली फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और ये ट्रेड कितने पुरसुकून तरीके से विन भी हो गई। ना कोई जल्दबाजी, ना पैनिक, बस एनालिसिस पर यकीन और स्ट्रेटजी पर अमल। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, चार्ट को समझो, बार बार प्रैक्टिस करो और जो सीख रहे हो उसे अप्लाई भी करो। अगर आप मुसलसल सीखते रहोगे और थोड़ा सब्र रखोगे तो यकीन करो बहुत जल्द आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बस कंसिस्टेंसी, लर्निंग और प्रैक्टिस को कभी छोड़ना नहीं, बाकी मार्केट खुद आपको रिवॉर्ड देगी। और भाई, जो ट्रेड मैंने अभी डाउन की साइड पर ली है, सच बताऊं तो ये इतनी सिंपल और क्लियर थी कि एक बिगिनर भी समझ सकता है। लेकिन इस बार मैं खुद कुछ नहीं बताऊंगा, अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट में आकर मुझे खुद बताओ कि आखिर मैंने ये ट्रेड क्यों ली। जो सही जवाब दे गया वो यकीन करो वाकई सीख रहा है और सही रास्ते पर है। और हाँ, अगर आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अभी कर लो, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको सिखाना है। मैं चाहता हूँ जो गलतियां मैंने की आप ना करो। तो चलो मिलते हैं कमेंट सेक्शन में, और याद रखो, कामयाब वही होता है जो सीखने का जज्बा कभी नहीं छोड़ता।